सुने, नाग पंचमी से लेके शरद पूर्णिमा तक, भैया बता तो है ना। नाग पंचमी से लेके शरद पूर्णिमा तक ना कोई सफेरा बीन बजाएगा और ना ही अबे बहुत सुने लागी नहीं कहते। सुने तुम लागत तो बजावे तो है पप्पा ही नहीं पप्पा नहीं है, मन में जो यार बजाओ। नाग पंचमी से लेके शरद पूर्णिमा तक ना कोई सफेरा बीन बजाएगा और ना ही नागों को पकड़ेगा। अगर ऐसा करता हुआ कोई सफेरा पकड़ा जाता है तो उसे सजाए मृत्यु मिलेगी। पहला बजावत तो बजावत नहीं, खड़ा रहा तो हूँ उसके तरह, और जब बजावे लागत तो एक बात सुनो, कौन बजाई? एक पकड़ो, पकड़ ले, एक पकड़ो और जहाँ चले आए उनका दे आओ, बेचारे मांगे खाए वाले सारे मर जाए भूखन। हाँ दे यार, नहीं तो बेचारे कहाँ मंगी है खींचे। हाँ, दे क्या नहीं बेचारे मांगे बजा बजा। अरे कुछ है व्यवहार है। देखिए आगे शिव बहादुर पासी, शिव बहादुर पासी जिला पंचायत सदस्य की तरफ से ये सभी ग्रामवासियों को होली व शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार ये हरजन सीट प्रधानी के उम्मीदवार भी है। ये आगाही ग्राम सभा, ये हमारे आप सभी ग्रामवासियों को कोट कोट प्रणाम। और देखिए आगे हमारे माननीय शिव बहादुर पासी, हमारे उनकी तरफ से ये शिव बहादुर ग्रांट्स, ये कहा आया लिखे इधर, ये 51 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं। 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार पार्टी शुक्र धन्यवाद। हाँ भैया माल पानी भैया, वह देखो बतला में पड़े लंबरदार के घोड़ा हुआ तरतड़ा हुआ, वो देखो कितना तरतड़ा हुआ रहा, और बाप रे दैया देख कितना कूड़ा कबाड़ा पड़ा है। ओए कहता ना करते जहाँ पर बाबू साहब लंबरदार मंत्री जी बैठा थी, हाँ अरे वहाँ पेशाब कर देता। भैया क्या पहले बताओ, हो जल्दी कबे क्या करे आज? तो इन तो कहा तो लंबरदार आ जाए, मंत्री जी आ रहे हैं, कतो नहीं तो जहाँ मंत्री जी बैठे हुआ तो पेशाब कर देते हो। वहाँ पेशाब तो मुँह तक चल दे। हाँ यार, तो एकदम दिमाग के कमजोर रही है। कहे अरे हम कहे लंबरदार मंत्री जी आए रहे, इतना कूड़ा कबाड़ा पड़ा है, कतौ नहीं करे, कम से कम जहाँ मंत्री जी बैठे थे वहाँ पर साफ कर दियो। साफ करे दे। अरे हम हम कहीं कहा तो जहाँ मंत्री जी बैठे हैं वहाँ पेशाब कर दे। पेशाब ने वहाँ को मारा। यूट्यूब लग जाओ, आज 18 साल से, आज 18 साल से ये विकराल इस दीवान के पद पर है, लेकिन आज जो मंजिल दरबार खास में गुजरा ऐसा 18 सालों में नहीं हुआ। क्या इस पैगाम ने समस्त अधिकारियों के होश उड़ा दिए। सीमा सरहद से हुए इस पैगाम ने समस्त अधिकारियों को उलझन और परेशानी में डाल दिया। मालपानी उस पैगाम के मजमून को पढ़कर मैं भी दंग रह गया। क्यों नहीं, दंग वाली बातें रही। और महाराज ने
फौरन सेनापति को आदेश दिया कि जाओ सीमा सरहद की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दो, क्योंकि अगर बागी उज्जैन में आते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आवाम का होगा। ये प्रजा की भलाई का काम था, ये बात समझ में आती है। आपका सरकार क्यों नहीं सरकार? लेकिन उसके बाद महाराज ने एक आदेश और जारी किया। कौन आदेश सरकार? क्या प्रताप सिंह, जाओ उज्जैन में इस बात का ऐलान करवाओ कि नाग पंचमी से लेकर शरद पूर्णिमा तक कोई सपेरा बीन नहीं बजाएगा, ना नागों को पकड़ेगा। यह इसलिए हुआ कि उज्जैन में नागों की संख्या घटती जा रही है और यहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। महाकालेश्वर का एक भव्य मंदिर है, लोग दूर दराज से भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और भोलेनाथ के गले का श्रृंगार नाग जिनकी संख्या घटती जा रही है, ये बात भी समझ में आ रही है। लेकिन मालपानी महाराज ने यह भी कहा कि है प्रताप सिंह को सिपाहियों को साथ लेकर जाओ और उस नील घाटी में खुद पहरा यार मंत्री जी की हाँ ड्यूटी, महाराज ने ड्यूटी लगवा दिया हाँ वहाँ नील घाटी पर, नील घाटी पे। यार वहाँ उखड़ खाबड़ जमीन है, वहाँ पथरी इलाका जमीन, जंगल एरिया है, जंगल एरिया भाई। आखिर वहाँ ड्यूटी लगवाए कि हाँ, मालपानी सोचने वाली बात है कि एक सम्राट ने अकारण पहरा देने के लिए नहीं कहा है। घाटी में कुछ ना कुछ तो है मालूम। और नील घाटी में कौन सा छुपा हुआ है? लगवाते महाराज माजरा समझ नहीं आता है, लगवाते महाराज माजरा समझ नहीं आता है। और जितना समझे प्रताप सिंह तो और उलझ जाए। जितना समझे प्रताप सिंह तो और उलझ जाए। बीन बजाना वर्जित है, ये क्यों करवाया जाता है? मालपानी बीन बजाना, नागों का पकड़कर उनका करिश्मा दिखाना, ये सपेरों की रोजी रोटी है। तो एक सम्राट ने सपेरों की रोजी रोटी छीनने का फैसला क्यों किया? कुछ ना कुछ तो है। बीन बजाना वर्जित है, ये क्यों करवाया जाता है? और रात छुपा क्या घाटी में कोई जान नहीं पाया। और भेद छुपा क्या घाटी में कोई जान नहीं पाया। घाटी पर जा रहा होगा, घाटी पर जाना होगा, भेद सब पाना होगा।
कोई भेद है घाटी में, कोई न कोई राज छुपा है उस नील घाटी में। है कोई राज अजूबा और भेद मिले किस तरह से, अब ये सोचो मन। राज मिले किस तरह से, ये सोचो मन शुभा। मालपानी सरकार ये प्रताप सिंह की खोपड़िया है, घूमी तमंटा। लेकिन महाराज के हुक्म की अवहेलना नहीं की जा सकती। हमें घाटी पर जाना होगा, हम घाटी पर जाएंगे पहरा देने के लिए, लेकिन पहरा महज एक दिखावा होगा। हमारा असल मकसद होगा उस घाटी में कौन सा राज छुपा है, ठीक है सरकार। उसका पता लगाना। और एक बार राज का पता चल गया तो फिर उस उज्जैन में रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा, आसमां कहर बरसाएगा। रेत का तूफान उठेगा, आसमां कहर बरसाएगा और प्रताप सिंह का जलजला सबको बहाले जाएगा। ये प्रताप सिंह की खोपड़िया है, घूमी तमंटा। देखिए आगे शिव बहादुर पासी। शिव बहादुर पासी ये हम ग्राम सभा अगई के निवासी प्रधान प्रत्याशी, उनकी तरफ से 51 रुपया शिव आइसक्रीम फैक्ट्री राम घाट, उनकी तरफ से 51 रुपया स्पेशल इनाम है। पार्टी से को धन्यवाद। पानी कितना भारी प्लान बना लेगा। अबे प्लान नहीं प्लान बना लेगा। प्लान बना अब वहाँ चलना है। आओ का भाई घाटी चले कोई का भेद पता लगाओ भैया। हाँ हाँ घाटी पे चलना है। भेद पता लगाओ भेद में छेद पता लगा। छेद नहीं मुकवा पता लगा। कौनो भेद है तभी तो ड्यूटी लगा। हाँ कौनो राज है। कौनो राज है। हाँ का जरा खपड़ी का कहे का विकराल के खोपड़िया प्रताप सिंह के। प्रताप सिंह नहीं है के ना सारे को हो चाहिए मंत्री परसन तापी सिंह। यह बात तो सही है कि घर वाले रखे में नाव साले भूल गए है ना। जरा खपड़िया घूमी तो बंटा ढा जब कहे से ना तो यही के खोपड़ी कह के देखा तो आधी खोपड़ी में बार है, आधे में चपर चट। सही कहे बे। एक बात है हमका लागत है साहब मूड़न के भल्ला फाट पड़ा वही आए। अबे कुहिरा माँ झर गए सब। कोयरा माँ का अब का आपकी ठंडी दवाई के परी वही आए जब बरवई चढ़ गए। एक बात है एक एक खोपड़ी चलो चलते एक एक खोपड़ी देख के एक बात याद आ गई यार। एक खोपड़ी देख के बात आ गई। कौन बात आ बता भैया। कि देखा है पहली बार देखा है पहली बार चंदुल की खोपड़ी माँ बाप। देखा है पहली बार चंदुल के खोपड़ी माँ बाप। देखा है पहली चरियावा हमारे बुखार। अच्छा बुखार कैसे चरियावा हमारे बुखार राहुल के खोपड़ी के बाद भैया हमारे बुखार का हुई के खोपड़ी के काट कर फेंक दूंगा साले, किसी को पता नहीं चलेगा तुम उज्जैन में कब पैदा हुए और कब मर गए। हाँ
हम तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम साले यहाँ क्या कर रहे हो? सरकार, हम आवत रहे, ये बुलेट रोकी नहीं। मेरा बे ये रोकिन कहीं की माल पानी हम कहा मंत्री जी कहीं जल्दी चलो, ढील घाटी पे चलो। ये कहीं यार एक दूरी चलेगा, हम कहा दूर तो है ही है। तो? कहीं यार कोनो किस्सा बुझाओ, हम कहा बजे कहीं कोनो किस्सा बुझाओ। किस्सा? हाँ कहीं पूजा चले चली। हम कहा हम गा रहे हैं खेत और तुम जा रहे हो खलिहान। हम घाटी का राज जानने के लिए हम मरे जा रहे हैं और तुम साले किस्सा कहानी ये हम बुझा देंगे, बुझ रहे पानी में झगड़ा हुआ लगते रहो। ऐसी कौन सी बात कह दिया बे जो इसके भेजे में नहीं घुसी? ऐसी बात क्या कह दिया बे? कहीं देना क्या कह दिया? हमने कहा एक थे टाइट हुई, अच्छा दूसर के पाँव छुई, टाइट हुई मर गई, को बचा तो इशार बता नहीं पाई। इतनी छोटी सी बात अगर तुम लोग आपस में विवाद खड़ा करोगे तो हमारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ये बताना बहन का बेटा का लगता तेरी समस्या का समाधान होना जरूरी है, वरना तुम साले इसी तरह उलझ जाओगे किससे कहानी। सुनो, तुम्हारी समस्या का समाधान हम करते हैं, विवाद नहीं होना चाहिए जब तक घाटी का भेद हमें नहीं मिल जाता। और तेरी समस्या क्या है? एक थे टाइट हुई, एक थे टाइट हुई, दूसर थे पाँव छुई, दूसरे थे पाँव छुई, टाइट हुई मर गई, को बचा। बड़ी सीधी सी बात है बे। एक थे टाइट हुई, एक थे पाँव छुई। टाइट हुई मर गए तो बचे पाँव छुई। खुजरा बच्चा ये प्रताप सिंह की खबरिया है, घूमी तमन्ना। तबे माल पानी मलपनिया साले तुझसे कब मारा साले तुम छोहारा झुराए जाइए काले कबे तुमसे हम काम का किस्सा बुझा। अबे हम कहा कौनो चीज बनाए का सारे को उल्लू बना लेंगे। ओ ये बात है यार सही कहा यार का तो बढ़िया उल्लू बना लेंगे। और मारत यार हो का यार एक बात बताई यार, जब आवा पहुंचता है मान, जब पहुंचता है मान हड़ाप हड़ाप तुम्हारे धरला, जब हमका मारत रहा और ये जब हड़ाप हड़ाप धर लाग ना त्यार हमका बड़ा नीक लग गया। जब साले हमका मारत रहन तो तू का साले नहीं कर। अरे भैयान यार एक से लड्डू मिल गया वो इतना नीक लगा। अब बेटा जब हमारे कैसे घूमा तो हरे थी शराब से तो अरे भाई जब हमारे धरिस ना तब हमारे धरिस हबाब से तो वही में हमारा आँखी तिनमिन हो गई, हमारा आँखी तिनमिन हो गए भाई। तुमसे खाली बताई थे का और कहूँ से नहीं बताई भाई। हाँ तो जब यार मारिस ना हमारी गई थी घूम के, जब हमारी गई थी घूम से सड़ाक से मारिस ना तो भाई झटका में यार ये बूंद पेशाब छूट गया। एक बात सुन ले बुलेट, जल्दी चलो और नहीं दोबारा आएगा ना। अब की मारी ते कई बूंद नहीं करा है और दोबारा अगर मारी ना तो साले पेशाब के थैली फाट जाएगी। भैया यार कुछ कहते हो तो ऐसे चला जाए। कैसे चले? राम नाम नदिया अगम बही जाए महिमा के क्यों ना हाय। राम नाम
त्रिकाल देव जी की। साथियों, जैसा कि हम लोगों को आदेश हुआ है, हमारे गुरु अघोरी त्रिकाल देव जी जो इस मुल्क के बहुत बड़े तांत्रिक हैं, उन्होंने ये आदेश दिया, हुक्म दिया हम सपेरों को कि जाओ इच्छाधारी नाग नागन के जोड़े को पकड़ कर लाओ जिनके पास मणि है। क्यों नहीं गुरुदेव? उस मणि को हासिल करके, उस मणि को सिद्ध करके हमारे गुरु त्रिकाल देव जी त्रिकाल से त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं। जय गुरु त्रिकाल देव जी की। आओ मालपानी, आ गए? बहुत अच्छा किया। जैसे कि हम लोगों का आदेश हुआ है कि सब लोग सैकड़ों सपेरे, हमारे गुरु के सैकड़ों सपेरे इस मुल्क में इच्छाधारी नाग नागन के जोड़े को तलाश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं वो इच्छाधारी नाग नागन का जोड़ा जिनके पास समरी है, उस जोड़े को हम लोग पकड़े। अगर उस जोड़े को हम लोग पकड़ कर ले जाते हैं अपने गुरु अघोरी त्रिकाल देव जी के पास, तो हमारे गुरु खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और हमें पुरस्कृत करेंगे, इनाम देंगे। इसलिए आओ हम लोग एक साथ चलते हैं इस घाटी की तरफ। सब लोग एक साथ चलो, सब लोग आ जाएं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। गुरुदेव, सब लोग आ गए, चलिए। सब लोग आ गए? हाँ, सब लोग आ गए। सब लोग आ गए? सब लोग कैसे आ गए? सब लोग आ गए। देखो, हमारे अखाड़े में, हमारे ग्रुप में, हमारी टोली में 4 लोग हैं, और चारों लोग गुरुदेव कहा कि हमारी झोली में, झोली में नहीं, कपारे में ऐसा मजीरा बजाई में आखिर से चंदा मिनट निकल आई है बहन। ये पी। और तू क्या करेगा? अरे हमारी निकाली तो ये पी। नहीं, तू करेगा क्या फिर? निकालेगा बैठ करके। गुरुदेव देखो मालपानी, हम 4 लोग रहते हैं एक साथ। चलो। हाँ, सब लोग तो और चारों लोग एक साथ चलेंगे। सब लोग हैं गुरुदेव। सब लोग हैं? हाँ। 4 लोग हैं? गिन लो। तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे गिन लो ना। तू गिन के बता। अब हमारे गिनबो करी। तू 4 बताना, 4 गिन के बता। ले गिन ले। गिन के बता। 1 2 3 4। ये चौथा कहां से आ गया? अरे जब हम तो यार जरा फिर से गिन। 1 2 3 4। अच्छा, अब समझा कि 4 कहां से पूरे हो रहे हैं। अपने से गिनती शुरू करता है और अपने में समाप्त करता है। अपने आप को 2 बार गिनता है तू। हम अपना गाना गिनी नहीं गिन, लेकिन एक बार तू अपने आप को 2 बार गिनता है। तुमसे गिन दे। इधर से गिन, चल। अच्छा, वो कैसे? हाँ। 1 2 3 4। दिखाओगे मार है गुरुदेव। पागल, हम 3 ही लोग हैं। अपने साथ वो जो सांप पकड़ना सीखने के लिए आई है लड़की, वो लड़की नहीं आई अभी। लड़की नहीं, लड़की। लड़की वो कहाँ गई? जरा देखो, उसे आवाज लगाओ। वो पीछे पीछे रहते, कुकुर ने खा डाला। आवाज लगा। क्या बात है? आ गए हो? हाँ आ गई। क्या करते रहे हो? सांप पकड़ने गए थे। सांप पकड़ते रहे हो? हाँ। पकड़े होगा? नहीं, सांप बिल में घुस गया। कहाँ घुस गया? बिल में। जब बिल खुली रही तो घुस जाए नहीं? तो अरे ये पहुंच रहा है, टमाटर लेके बिल मुंह दिए गया। गुरुदेव, इस सांप पकड़ते रहे, सांप बिल में घुस गया। अब बिल खुली रही तो घुसी ना, बता। एक टमाटर लेके बिल मुंह दिए गया। अब सांप बिल में घुस गया। पागल, देखो, इसे अभी उतना जानकारी नहीं है, अभी ये नई है, समझ रहे हो ना? ये अभी राम कटोरी जो है सांप पकड़ना सीख रही है। क्या नाम है इनके? राम कटोरी। राम कटोरी। क्या बात है? क्या राम कटोरी? हाँ। हे राम कटोरी, क्या बात है? पीछे चलो, तुमका झोरी।
इसीलिए हम इसको साथ लेकर नहीं जाते, क्योंकि ये बना बनाया काम बिगाड़ देता है। हाँ गुरुदेव। खैर कोई बात नहीं, से जाने दो। आओ हम इन्हीं घाटियों में, इन्हीं झाड़ियों में इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े को तलाशते हैं। जिस किसी को अगर वो इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे, या तो वो उसे पकड़े या फिर मुझे आगाह करे, हम पकड़कर उसे ले जाएंगे। तो आओ हम अपना करिश्मा यहीं से शुरू कर देते हैं। चलिए गुरुदेव। जय गुरु त्रिकाल देव जी की। सपेरे ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद हो। एक बात बता, जब पूरे उज्जैन में इस बात का ऐलान हो चुका है कि नाग पंचमी से लेकर शरद पूर्णिमा तक कोई सपेरा यहां बीन नहीं बजाएगा, नागों को नहीं पकड़ेगा, और उसके बाद इस महामंत्री प्रताप सिंह का इतना सख्त पहरा है, फिर तुम लोग घाटी में कैसे आ गए? ऐलान होने के बाद भी इस घाटी में कैसे कदम रखा? सरकार, हमें किसी ऐलान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी सरकार। ऐलान करवा दिया गया, हम तुम्हारे कान नहीं फूकेंगे साले। ऐसे इस घाटी में तुम लोग चले आए,